वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज हम एक पोम देखने वाले हैं जो कि द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, द एंट एंड द क्रिकेट। तो आपके बुक में पहला पैराग्राफ में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये एक फैबल है। और फैबल क्या है बेटा? एक स्टोरी है। फिर वो स्टोरी किससे बताई जाती है बेटा? एनिमल कैरेक्टर्स के साथ बताई जाती है। और उसमें क्या मिलता है? उस फैबल से हमको एक मॉरल में एक सीख मिलती है। तो ये ही पहला पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है। तो इसमें कौन से एनिमल कैरेक्टर्स रखे हैं इस कवि ने? इसमें एंट और जो क्रिकेट है। और क्या मॉरल दे रहे हैं? मॉरल ये दे रहे हैं कि इन दोनों का जो इन दोनों को के साथ जो बातचीत हो रही है, वो एक मानव को भी समझना चाहिए कि क्या होने वाला है करके। इन द सेंस, ये जो क्रिकेट है हमेशा काम नहीं करता है, आराम करता है। जैसे हम कई कई बच्चे, आप लोग भी है ना, एग्जाम के लिए पढ़ते नहीं हो, लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हो, रोज पर तैयारी नहीं करते हो। अगर ये जो चीटी है आपको रोज तैयारी करती है, जो भी समर के टाइम में सब अपना फूड इकट्ठा करती है ताकि विंटर जब आए तो बहुत अच्छी तरह वो अपना समय बिता सकते आराम से। विंटर में क्या होता है, बहुत सर्दी होती है, और इसीलिए उस टाइम में वो फूड इकट्ठा करते हैं। वैसे ही है ना, आप लोग को भी एंट के माध्यम जैसे आपको एंट की तरह आपको फूड है, आई मीन पढ़ाई है ना, रोज करनी चाहिए, और जब भी समय मिले आपको करनी चाहिए, ना कि व्यस्त करना चाहिए। एक क्रिकेट के जैसा। और क्रिकेट यानी कि हिंदी में क्या है? झिंगूर जो बोलते हैं हम लोग, राइट। और आप बहुत लोग को डाउट होता होगा कि क्रिकेट और ग्रासहॉपर में क्या फर्क है? दोनों भी दिखने में एक ही है। इस पोएम में क्रिकेट को चार लेग है करके ये कवि ने कहा है। एसोफ करके जो कवि हैं, एक दो तीन चार, ये जो ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों भी हैं वो हाइंड लेग्स हैं। इससे वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जंप करते हैं ना, उसको प्रॉपल बोलते हैं। ऐसे प्रॉपल करते हैं ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो कवि ने इस चार लेग का ही इस पोम में वर्णन किया है। ओके। और ये इनको जो चार लेग वाले क्रिकेट को ये दो लेग वाले मानव से कंपेयर किया है। क्या कैसे, वो हम कविता में पढ़ेंगे। ओके बेटा। चलिए, तो मैंने अभी बता दिया है आपको कि ये जो क्रिकेट और ग्रास हॉपर में क्या फर्क होता है। यानी कि ये जो है उड़ नहीं सकते हैं, अगर ग्रास हॉपर उड़ भी सकते हैं और ऐसे लॉन्ग लॉन्ग जंप भी लगा सकते हैं। और इनमें जो पुरुष होते हैं वो ही जो साउंड करते हैं, रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग। ग्रास हॉपर दिन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और ये लोग रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और जो पुरुष हैं वो ही साउंड निकालते हैं, अपने जो विंग्स को रब करके कुटर कुटर करके आवाज सुनते होंगे आप लोग रात को। तो ये जो है रात को ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और आवाज जो पुरुष हैं वो ही करते हैं। क्लियर बेटा? तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको पोएम का भी दे दिया स्टार्टिंग में। तो चलेंगे अभी हम क्या बोले, टॉपिक पे। तो मैं एक्टिविटी शेयर करती हूँ। और ये कहाँ से लिया गया है? एसॉफ करके जो फैबल है, एसॉफ फैबल्स। ये जो एसॉप जो है वो ही पोएट है। और फैबल्स यानी क्या है मैंने अभी बता दिया है। तो चलें आगे। राइट। यस, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। चलेंगे अभी आगे पढ़ेंगे। और अगली कक्षा में आपका एमसीक्यू होगा बेटा। तो आप लोग तैयार आइएगा एमसीक्यू के लिए। अभी मैंने यहाँ पर पोम जो है, मैंने मिसिंग द लेटर्स जैसे रखा है। तो आपको क्या करना है, उस मिसिंग लेटर्स को हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग बुक निकालिए, अपना टेक्स्ट बुक, और हम साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए, तो हम पूरा करेंगे साथ साथ। तो पहला पैराग्राफ जो मैं बता रही थी अभी, वो यहाँ पर लिख के रखा है, देखिए। अ फैबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स, एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। जो एनिमल कैरेक्टर्स को रख के ही फैबल बनाते हैं, और वही स्टोरी होती है। दैट कन्वेज अ मॉरल, एक मॉरल बताती है। दिस पोम अबाउट एंड क्या है, किस किस के बारे में है ये पोम? कौन है हीरो हीरोइन? एंट और क्रिकेट। ये ही हीरोज हैं हमारे, एंट और क्रिकेट।
contains an idea of far reaching significance, which is a true of four-legged cricket as of a two-legged one. मैंने बताया था फोर लेग्ड क्रिकेट को जो यहाँ पे बताना चाहते हैं फोर लेग्ड क्रिकेट के माध्यम से, वो लागू है टू लेग्ड वन के लिए भी। ये टू लेग्ड वन कौन है? यहाँ पर मानव की बात की जा रही है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज फोर लेग्स। आपने जरूर देखा होगा, जो जो दो लेग वाले क्रिकेट को करके पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दो लेग वाले क्रिकेट को आपने देखा होगा, कौन है वो? यस, अच्छा, मानव को ही बात कर रहे हैं कि आपने जरूर आपने जैसे मानव को देखा होगा करके। ठीक है ना? तो हम सबमिट कर रहे हैं इसको। अभी शुरू हो रहा है अपना कविता। यहाँ पर देखिए, अ सिली यंग डैश अकम्स्टेंट टू सिंगिंग। कौन इस यहाँ पर? ये क्रिकेट की बात की जा रही है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स बता सकते हो, बुक को देख के भी बताइए ताकि आप फॉलो करो मुझे। तो यहाँ पर क्रिकेट को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसे वर्णन किया जा रहा है? जब वर्णन किसी को करते हैं उसी को ही बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव। तो ये सब भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे, मगर जब जब समय मिलता है मुझे, मैं ऐसे ऐसे बताती जाऊंगी। सिली यंग, तो क्रिकेट कैसा है? सिली, बहुत ही यानी नटखट पागल ऐसे बोल सकते हैं। यंग यानी कि बहुत जवान, यंग क्रिकेट। अकम्स्टेंट टू सिंगिंग, यानी कि अकम्स्टेंट आपके बुक में ही मीनिंग दिया गया है कि उसको बहुत ही आदत सी है गाने की। ओके। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, जब वार्म सनी यानी कि सन के टाइम में कैसा रहता है? बहुत गर्म वार्म रहता है ना, तो वो उस टाइम में वो गाता ही रहता है। ऑफ गे डैश एंड स्प्रिंग। ऑफ गे क्या आएगा बेटा? ऑफ गे क्या है? समर एंड स्प्रिंग। क्या है? समर एंड स्प्रिंग। गे यानी कि क्या बेटा? हैप्पी। सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग रहता है, तो वो बहुत ही गाता ही रहता है। बिगैन टू डैश, बिगैन टू कंप्लेन when he found that at home। क्या when he found that यानी कि वो शिकायत करने लगा। began to complain यानी शिकायत करने लगा। when he found that at home, जब उसको पता चला घर में। क्या घर में? his cupboard was empty, his cupboard was empty, empty and winter has come, और विंटर है ना आ गई है करके। तो क्या है? ये पूरा समर में उसने क्या किया? बैठ के गाना गाया। ओके, समर और स्प्रिंग में दोनों में उसने गाना गाया। जो सीजन्स हैं, समर स्प्रिंग ऑटम विंटर, सीजन्स बताते हैं ना उसको। तो उस समय में वो बैठ के आराम से हैप्पीली गाना गाया। फिर बाद में शिकायत करने लगा। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो विंटर आ गया और उसका कबर्ड क्या था? खाली था। एम्प्टी था यानी कि खाली था। तो हो गया आपका सबका फर्स्ट स्टैंजा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोम में स्टैंजा बोलते हैं। राइट। और फिर क्या है यहाँ पर देखिए? नॉट अ डैश, नॉट अ डैश टू बी फाउंड। नॉट अ डैश टू बी फाउंड में नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यानी कि तो एक दाना भी नहीं है तो ग्रेन बोलते हैं। यहाँ पर क्रम्ब क्यों बोलते हैं? यानी ब्रेड का जो छोटे छोटे दाना, ब्रेड क्रम्स आपने सुना होगा, जो हमारे कटलेट में सब यूज करते हैं, या कुछ फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्स में रोल करके फ्राई करते हैं। आपने देखा होगा अपने मम्मा को ब्रेड क्रम्स यूज करते हुए। तो इसीलिए एक क्रम्ब भी नहीं था, एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड डैश, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। एक क्योंकि पूरा क्या था? विंटर सीजन आ गया, तो क्या है? बहुत फुल स्नो, बर्फ जमी होती है। तो हमको क्या बताया जा रहा है? ऑन द स्नो कवर ग्राउंड, यानी बाहर गया था और देख रहा है तो पूरा जो मैदान है, ग्राउंड है, पूरा स्नो से भरा हुआ है और एक भी टुकड़ा नहीं है ब्रेड का, जैसे बता रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ? नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और एक फूल भी नहीं देख सका वो। नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, एक पत्ता भी नहीं था पेड़ के ऊपर। यस। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओ मेरा क्या होगा करके क्रिकेट बता रहा है।
तो कितना बढ़िया से बता रहे हैं कि अगर तैयारी नहीं किया तो ऐसा ही लगेगा, किधर भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपने एग्जाम के लिए तैयारी भी नहीं किया तो ऐसा ही रहेगा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि मेरा क्या होने वाला है करके क्रिकेट सोच रहा है, क्योंकि उसके पास एक भी टुकड़ा नहीं है। और ग्राउंड कैसा है, पूरा स्नो से भरा हुआ है। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड सब है, देखिए। ओके, यहाँ पर फाउंड फाउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ट्री है। ओके, तो ऐसे राइमिंग भी बताए हुए हैं। मैं लास्ट में आपको राइमिंग स्कीम भी क्या होती है वो भी बताऊंगी। तो पिछले स्टैंजा में भी हमारा राइमिंग है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या है, सिंग। और ये स्प्रिंग, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये वाली सेकेंड लाइन है, स्प्रिंग। और थर्ड लाइन होम कम, होम कम। ओके, तो ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे थर्ड स्टैंजा पर। एट लास्ट बाय, एट लास्ट बाय व्हाट, क्या है, स्टावेशन एंड क्या है, फेमाइन मेड बोल्ड। स्टावेशन यानी भूखे से भूखा मर रहा था ना, तो उसको ही स्टाव बोलते। मम्मा आई एम स्टाविंग, गिव मी सम फूड, ऐसे बताते हो ना आप कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। स्टाविंग माने भूख, भूख से आप ऐसे हिंदी में बोलने का होता है ना, मैं भूख से मर रहा हूँ, अभी तक खाना नहीं दिया, ऐसे। तो एट लास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन, फेमाइन यानी अकाल, कि यानी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है तो अकाल बढ़ गया, वही बात हुई ना वहां पर ग्रास आई मीन हमारे जिंगूर की। मेड बोल्ड यानी कि मुझे है ना बहादुर बना दिया, क्या करके, स्नो में बाहर जाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर बोल्ड करके बता रहे हैं। एट लास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, यानी कि मुझे उसने बहादुर बना दिया, किसने, जो भूख भूख है, जो अकाल है, उसने मुझे बोल्ड बना दिया। क्यों, क्या बोल्ड बना दिया, ऑल ड्रिपिंग विथ व्हाट, ड्रिपिंग विथ व्हाट, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, यानी बाहर स्नो है तो मैं बहादुर बन गया कि वो स्नो में भीगते हुए और कांपते हुए मैं गया उस सर्दी में, विथ कोल्ड। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड और कोल्ड जो है राइमिंग वर्ड है। ओके बेटा, बोल्ड और कोल्ड। ऑल ही सेट ऑफ अ डैश, अ डैश क्या है, कौन सा एंट है, माइसरली। इसको मिसरली नहीं पढ़ने का बेटा, इसको माइसरली पढ़ने का। Away he set off a miserly ant to see if to keep him, how to keep him, to keep him alive, यानी कि मर जाएगा ना, नहीं तो खाना नहीं खाएगा। हाँ, alive he could grant, he could grant, यहाँ पे क्या, किसको ही बताया जा रहा है, यहाँ पे एंट को बताया जा रहा है कि अवे ही सेट ऑफ अ माइसली एंट। तो यहाँ पर एंट के पास गया था भीगते हुए। ये स्टावेशन और फमाइन ने उसको बहुत ही बोल्ड बना दिया था, यानी कि बहुत बहादुर बना दिया था, कि वो गया था भीगते हुए कांपते हुए उस ठंड में, किसके पास, माइसली एंट के पास। कहा, क्या देखने के लिए, टू सी इफ, टू कीप हिम अलाइव, उसको उसको अ, जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, क्या मुझे मुझे देगा। यहाँ किसकी बात देगा करके बात करे, खाने की बात, क्या मुझे वो थोड़ा बहुत खाना देगा, क्योंकि उसको मालूम है एंट जो है वो बहुत ही क्या बोले, पहले से ही जमा करके रखते हैं। और माइसरली यानी कि क्या बेटा, यहाँ पे कंजूस होते हैं, एंट है ना, किसी को देते नहीं है या लेते नहीं है, ऐसे टाइप के होते हैं। इसीलिए फिर भी मैं जाता हूँ एंट के पास और देखता हूँ कि मुझे जिंदा रखने के लिए क्या वो मुझे देगी। तो हम जाएंगे अगला। राइट, अभी जा रहे हैं हम फोर्थ स्टैंजा पर। हिम शेल्टर फॉर अलाइव, उसके बाद में क्या लिखा है, हिम शेल्टर फ्रॉम, शेल्टर फ्रॉम क्या है, शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। देखिए राइमिंग वर्ड, अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन। ही ओनली ही ओनली ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि मुझे शेल्टर देंगे बारिश से
और मुझे एक मुंह भरकर अनाज देंगे, ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि उसने सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत अभी के लिए दे दो, वापस मैं दे दूंगा। ही वुड रीपे इट टुमारो, ही वुड, यहाँ पे ये क्या है, ही वुड रीपे इट टुमारो, कि ही विश ओनली टू बोरो, उसने बोरो करने का ही अभी सोचा है। ही वुड रीपे इट टुमारो, कि मैं वापस कल दे दूं। कल माने क्या, जब समर वापस आएगा मैं दे दूंगा, बोलने का मतलब है यहाँ पर। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ starvation and sorrow. He must die of starvation and sorrow. कि अगर नहीं दिया तो वो है ना भूखे मर जाएगा और दुखी होके मर जाएगा, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टैंजा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। तो यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट टू वर्ड्स जो फर्स्ट लाइंस जो हैं, रेन एंड ग्रेन राइमिंग है। और यहाँ पे देखा जाए तो बोरो, टुमारो, सॉरो, ये तीनों जो है राइमिंग है। ओके, फर्स्ट टू लाइंस जो है साथ में राइमिंग है, लास्ट थ्री लाइंस एक ही साथ राइमिंग है। ओके बेटा, तो समझ में आ गया। अभी हम जाएंगे हमारे फिफ्थ स्टैंजा पर। आपके बुक में पेज टर्न कीजिए ताकि फिफ्थ स्टैंजा और अभी है वहां पर, राइट। फिफ्थ स्टैंजर को मैंने थोड़ा डिवाइड किया है दो भागों में। तो अभी यहाँ पर क्योंकि नहीं तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, इसीलिए मैंने फिफ्थ स्टैंजर को दो भागों में डिवाइड किया है। मैंने यहाँ पर देखिए, सेज द एंट टू द क्रिकेट, says the ant to the cricket, I am your servant and dash, I am your servant and क्या है कि मैं तुम्हारे नौकर हूं और दोस्त भी हूँ। द एंट, क्योंकि क्रिकेट एंट के पास गया, इसलिए वो एंट बता रही है अभी कि मैं तुम्हारे नौकर और फ्रेंड हूँ। बट वी एंट्स नेवर, व्हाट वी नेवर क्या है, वी नेवर बोरो, कि हम लोग किसी से लेते भी नहीं हैं। वी एंट्स नेवर लेंड, या देते भी नहीं है। ये हम यानी हम देते भी नहीं हैं और लेते भी नहीं हैं। सो बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the dash, क्या है, when the weather was warm? तो पूछ रहे हैं मेरे प्यारे क्रिकेट, मेरे प्यारे झिंगूर, तुम बता दो मुझे कि क्या जब मौसम जब वार्म था, यानी वेदर जब वार्म था, कोट द क्रिकेट नॉट आई, तो क्या तुमने कुछ नहीं जोड़ा। ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय माने तुमने कुछ भी नहीं अपने लिए जमा किया। ऐसे करके आंट पूछ रहे हैं हमारे जिंगूर से, चींटी पूछ रहे हैं हमारे जिंगूर से, जब मौसम बहुत वार्म था, क्या तूने कुछ भी अपने लिए, ले नथिंग बाय माने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया। तो यहाँ पर हमारा जिंगूर जवाब दे रहा है, खोत द क्रिकेट, नो नॉट आई। खोत यानी यहाँ पे पुराने जमाने के इंग्लिश में सेड होता है, SAID, सेड। कहा का मतलब है, सेड द क्रिकेट नॉट आई, कहा क्रिकेट ने, ना नहीं किया मैंने, ऐसे बोला उसने। ओके बेटा, तो हम अभी और कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फिफ्थ स्टैंजा को। ये सबमिट कर रही हूँ ताकि हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं किया करके बोला। माई हार्ट वॉज सो लाइट, यानी कि मेरा जो हृदय था, दिल था, इतना हल्का सा था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, यानी कि मैंने रात दिन गाना ही सिर्फ गाया। तो उसका जवाब दे रहा है कि नहीं मैंने नहीं जमा किया, मगर क्या किया उसने, मेरा हाथ, यानी कि मैं बहुत ही अच्छा लाइट फील कर रहा था, ये कि वार्म समर था ना। एंड आई सैंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन सिर्फ गाता ही रहा। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड ग्रे, यानी कि पूरा पूरा जो प्राकृतिक है मेरे को बहुत ही खुश खुश लगा, अच्छा लगा, इसीलिए मैं गाता ही रहा, मैंने कुछ जमा ही नहीं किया करके हमारे क्रिकेट जिंगूर जी बता रहे हैं। फिर हमारे आंट पूछ रहे हैं, यू सैंग सर, यू से, तुमने गाना गाया, तुम बता रहे हो। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, कितना सही जवाब दिया बताइए एंट ने। सो फिर जाओ और जाके अभी विंटर भी तुम डांस कर लो, समर में ना तो तुमने डांस किया, अभी विंटर में भी कर लो।
तो ये आपकी मम्मा या टीचर भी आपको बताती होगी कभी कभी, जो आप लोग रोज तैयारी नहीं करते हो। तो जाओ जाओ, अभी भी डांस करो, अभी मार्क तो आए हैं आपके कम, तो अभी भी जाके डांस करो, ऐसे बताते होंगे ना। तो एग्जाम के टाइम सिर्फ नहीं पढ़ने का बेटा, रोज तैयारी करने का, ताकि आप भी एंट जैसा प्रिपेयर्ड रहो, कभी भी कुछ भी हो जाए, अचानक टेस्ट रखे तो भी आप कर सको। ओके, तो एंड इतनी छोटी सी चीटी है, इतनी अच्छी सीख दे रही है, देखो बेटा हमको। तो हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा खत्म, हमारा फोर्थ स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा आई मीन। अभी ये लास्ट स्टैंजा पर जा रहे हैं। Thus ending, he hastily lifted the wicket. Thus ending, he hastily lifted the wicket. यानी कि विकेट में आउट बताते हैं ना, तो कितना प्यारा से बताया है, देखिए। दस एंडिंग में खत्म करती, ही हेस्टली, यहाँ पर ही कौन है, यहाँ पर हमारे एंट की बात कर रहे जा रहे हैं कि हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, यानी आउट, बाहर चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है बोलने का मतलब है यहाँ पर। ही हेस्टली lifted the wicket and out of the door turned the dash and turned the poor little cricket, poor, तो यहाँ पर poor little, ओके, poor little cricket, वहां पे क्रिकेट है बेटा, दिखा हुआ है। folks call this a dash, folks call this a fable, आई विल वॉरंट इट ट्रू। यहाँ पर ये लाइन तक हमारा खत्म होता है, चींटी और एंट का बीच में बात, यहाँ फोक्स से शुरू होता है हमारे कवि की जो बात है। यानी कि लोग, फोक्स यानी कि लोग इसको फैबल कहते हैं। आई विल वॉरंट इट ट्रू, मगर मैं है ना गारंटी देता हूँ, या वारंट करते हैं ना कि ये जो है बहुत ही सत्य बात है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, किसी क्रिकेट्स को जो वाकई में क्रिकेट है, वाकई में जिंगूर है, उसके चार लेग होते हैं। बट सम हैव टू एंड सम, किसी के दो होते हैं। वो जो किसी के दो कौन है, मनुष्य है। ओके, तो बहुत प्यार से समझाया है हमको कवि एसॉफ ने कि ये जो है पोम चींटी और जिंगूर के माध्यम से हमको इतना अच्छा सीख दिया है। तो समय होने पर ही जमा करके रख लो, वो पैसा हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, जमा करके रख लीजिए, क्योंकि जब समय वापस खराब आएगा तो उस टाइम में वो काम आएगा। तो हैव द थिंग ऑफ डूइंग, नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, यानी कि टालना नहीं चाहिए, कोई भी काम को रोज कर किया कीजिए, जब समय है कर लीजिए। सिर्फ हमारे जिंगूर जैसे गाते मत रहिए और नाचते मत रहिए। चलिए, बहुत सुंदर कविता हमने देखी, तो जल्दी से हम, समय है हमारे पास, तो इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम देख लेंगे, है ना। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ एक्टिविटी के माध्यम क्लास अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा जरूर मुझे फीडबैक दे दीजिए, व्हाट्सएप में दे दीजिएगा, वॉइस नोट में दे दीजिएगा, बच्चे कैसे सुन रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स प्लीज हमको बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एक्टिविटी। ऑल राइट, अभी हम लोग इसको जो है ना शफल फर्स्ट क्वेश्चन से हम लाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आ गया, तो हम पहला, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। द क्रिकेट सेज, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो क्रिकेट ने बताया कि ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, क्यों ये कह रहा है बेटा, कब बोलता है और क्यों बोल रहा है। तो आंसर देखेंगे पलट के, चलिए। The cricket says these words in winter when he finds no food in his house. तो कब बोल रहा है, जब विंटर है, सर्दी का मौसम है। और क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब वो खाना नहीं पाता है घर में। So the cricket says these words in the winter when he finds no food in his house. तो ये क्रिकेट ने कहा है, कब कहा है, विंटर में कहा है। क्यों कहा है, when he finds no food in his हाउस। वेरी गुड बच्चों, अभी हम अगले पर जाएंगे। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स द सेम, ओके, एज नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। शेक्सपियर, ये शेक्सपियर ने कहा है। फाइंड इन द पोएम, ये लाइन जो है, नीदर द बोरोवर नॉर अ लेंडर बी,
तो ये जो लाइंस जो है हमारे पोम में कहाँ बताई गई है? ओके। तो इस लाइन से ही इंस्पिरेशन लिया है हमारे एसॉफ ने। और ये जो लाइन है हमारे पोएट्री में कैसे बताए गए हैं और कहाँ बताए गए हैं हमको बताना है कि मैं ना बोरो करता हूँ ना लेंड करता हूँ करके हमारी एंट बताती है ना, वो ही हमको लिखना है। द लाइन इज, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। तो ये लाइन ही हमारे कवि ने, वो शेक्सपियर का जो कोट है उससे लिखी गई है यहाँ पर। बट वी ants never borrow, we ants never lend। बहुत बढ़िया से बच्चे समझ रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच। प्यार से सुन रहे हो आप लोग। तो चलिए अभी तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो आप लोग ऑलरेडी नोट्स लिख चुके हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हम लोग आपको ये रिवीजन दे रहे हैं। तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन के लिए रुकना है तो मुझे बता दीजिए, वो भी चैट बॉक्स में। तो मैं रुकूंगी आपको कॉपी करने तक, नहीं तो हम लोग समझेंगे सिर्फ, आप लोग बाद में लिख लीजिए। अभी हम सेकंड में ही दूसरा सवाल पूछा गया है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, यानी एंड्स के जो सिद्धांत है, यानी कि उनका जो थिंकिंग है उससे आपका क्या ओपिनियन है, यानी आपको स्वयं लिखना है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है बेटा आपको? आपकी क्या राय है? ओपिनियन यानी आपकी क्या राय है? द एंड्स प्रिंसिपल्स आर करेक्ट, एवरीवन लर्न्स फ्रॉम इट टू प्रिपेयर फॉर हार्ड डेज। तो एंड्स के जो सिद्धांत है मुझे बहुत सही लगे। हर एक को सीखना चाहिए कि जो कठिन दिन आने वाले हैं उसके लिए तैयारी करनी करनी चाहिए और करके रहना चाहिए करके। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, द एंड्स प्रिंसिपल्स आर करेक्ट, एवरीवन लर्न्स फ्रॉम इट टू प्रिपेयर फॉर हार्ड डेज। हर एक सीखता है कि कठिन दिन के लिए हमको तैयार करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो चलें बच्चों, अभी लिख लिया है या आपने समझ लिया है मैं उम्मीद करती हूँ, तो हम लोग जाएंगे तीसरे सवाल पर। जाएं हम तीसरे सवाल पर। ये जो है सेकंड वाले का सेकंड, आई मीन सेकंड ए बी ऑप्शन में जैसे ये बी ऑप्शन जैसा है। अभी हम जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पर। The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? तो यहाँ पर जो एंट है क्रिकेट को बोले जा जा नाचो, अभी ना विंटर भी जाके अपना मन नाचो, समर तो नाच लिया तुमने, अभी विंटर में भी जाके नाचो। तो ये जो डांस वर्ड यहाँ पे बोला, क्या यहाँ पर सही है, अप्रोप्रिएट है, क्या यहाँ पर सूट करता है, ऐसे करके हमारे पूछ रहे हैं ये सवाल। अगर अगर है तो क्यों करके बता रहे, इफ सो, अगर है तो क्यों, वाई, ऐसा। तो हम फ्लिप करेंगे। द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर बिकॉज, यहाँ पर एक गैप आना चाहिए बेटा, मैं ये दिखा देती हूँ बेटा आपको, ये यहाँ पे जुड़ गया है टाइपिंग करते समय। यहाँ पर ये जो है अलग वर्ड है बेटा। ओके। The word dance is appropriate here because it means wasting time। यानी कि तुम डांस यहाँ पर किसको बोलना चाह रहे हैं कि तुमने समय व्यर्थ कर दिया। The ant is referring to cricket's lack of फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग भी बोल सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी बोल सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। द एंट, द एंट यहाँ पर क्या बताना चाह रही है कि डांस करो अपना थी। तुमने जो क्रिकेट के लिए बोलना चाह रहे, जिंगूर के लिए बोलना चाह रहे कि तुमने अपना फ्यूचर के लिए प्लान ही नहीं किया, यानी कि अपना फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की है करके, आगे की प्लानिंग नहीं की है करके। ओके। तो मैं यहाँ पर इसको, राइट, तो यहाँ पर गैप लिख के लिखिए, बिकॉज अलग वर्ड है, इट अलग वर्ड है। चलिएगा मैं अभी फ्लिप करती हूँ। अभी हम जाएंगे हमारा, एक मिनट, हाँ मैं एनोटेट्स ऑफ कर देती हूँ। हाँ, अभी लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा हमारा। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। ये जो लाइन, कौन सा लाइन, लाइंस में पोएम ने अपनी जो बात कहनी चाहिए है वो कहा है, पर जोर से पढ़िएगा करके बता रहे हैं। तो चलिए आंसर देखेंगे कौन सी लाइन में हमारे पोएम ने क्या बताया है। द फाइनल टू लाइन्स प्रोवाइड द पोएट्स कमेंट। ये जो आखिर में जो दो लाइन है ना, फोक कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू, यानी कि फोक्स कि यहाँ पर एक ऐसा आना चाहिए बेटा,
सॉरी सॉरी। ओके, यहाँ पर एनोटेट कर देती हूँ मैं वापस। यहाँ पर एक एस लिख दीजिए। ओके। फोक्स कॉल दिस अ फैबल, क्यों पोएट्री में कैसा लिखा है वही हमको लिखना है। हम फोक बता सकते हैं, मगर वह पोएट्री में कवि ने क्या लाइन दिया है, फोक्स कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू। कि फोक्स तुम इसको फैबल बुला लो कि ये एक एनिमल कैरेक्टर की मॉरल स्टोरी है, बुला लो, मगर मेरे हिसाब से ये जो है बहुत सत्य बात है करके हमारे कवि जो है हमको कहते हैं। यहाँ ये ही जो है करके बता रहे हैं। ओके। तो अभी हम जाएंगे लास्ट जो है हमारा, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो आप क्या चाह, ये जो कमेंट है जो पोएट ने कहा है कि क्या बोले, फोक कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू, इसका आपका क्या राय है, आप बताइए अपने ओन वर्ड्स में। तो जा रहे हैं हम लोग उसको ओन वर्ड्स में लिखने के लिए। Although this is an imaginary story, it teaches us a lesson. हालांकि ये जो है बहुत ही काल्पनिक कहानी है, पर ये जो है हमको एक अच्छा सीख दे रही है। That labor is rewarded and idleness is punished. कि तुम बहुत मेहनत करके काम करोगे तुमको इनाम मिलेगा, और आइडलनेस यानी कि बहुत आलसी रह के काम नहीं करोगे तो उसकी सजा तो तुमको मिलेगी मिलेगी। है ना बच्चों? तो हम जब लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं तो हमारे रिजल्ट जो है थोड़े अच्छे नहीं आते हैं। हम अगर रोज तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले ही, तो एग्जाम को पढ़ने के लिए भी इजी हो जाता है एग्जाम के पहले तैयारी, और बहुत सरल से हम एग्जाम्स लिख पाते हैं। तो तैयार पहले से ही कीजिए। आज से अगर नहीं कर रहे हो बेटा, तो इस छोटी सी फैबल से समझ लीजिए कि पहले से प्लान करके रखने से उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा हमको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग भी अपने तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लाइफ में आप क्या करोगे, अभी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में प्लानिंग कीजिए। घर में भी आप लोग सुबह तैयार हो रहे तो पहले एक दिन रात को ही सब लेके रख दीजिए, ताकि मम्मा को परेशान मत कीजिए। आप लोग अपना ड्रेस निकाल के रख दो, शूज निकाल के रख दो। तो सारी जो चीजें हैं, आप जो जो स्कूल के लिए निकलते हो टाइम टेबल बना के बैग रख लो। वो सब मम्मा को पापा को मत करने को बोलिए, आप अपना टिफिन पैक के लिए अपने मम्मी को जाके हेल्प कर सकते हो किचन में जाके, मम्मा आप बहुत कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के इतना खाना बनाते हो, सब करते हो, आइंदा से मैं अपना टिफिन बॉक्स खुद बांध लूंगा, आप बना के रखो और मैं बांध के लेके जाऊंगा। और स्कूल से आते वक्त वो टिफिन बॉक्स को सिंक में डाल के आप लोग रिंस करके रख दीजिए, अगले दिन के लिए धो के भी रख सकते हैं आप। ऐसी छोटी छोटी प्लानिंग आप घर में कीजिए, मम्मा को हेल्प कीजिए, स्कूल में टीचर्स को हेल्प कीजिए, ताकि आपका होमवर्क और आपकी पढ़ाई आप बहुत अच्छी तरह करके, ऐसे दूसरों को हेल्प करने से अपना क्या होगा, अपना भी लाभ होगा। क्योंकि हम प्लान से चलेंगे तो आगे लाइफ में भी हम बहुत ही प्लान्ड और अच्छे इंसान रहेंगे बेटा। तो आपको ये चीज जो बहुत है आगे तक लाइफ में, कितने भी उम्र हो जाए, अगर प्लानिंग होगी तो आपको काम आएगा बेटा। तो इसी के इस अच्छे विचार के साथ मैं अपना क्लास समाप्त करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।